नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, आज आपकी सुप्रीम सुनवाई थी जो कि हरियाणा सरकार की ही हुई है। हियरिंग स्टार्ट हुई थी आपकी 11 के आसपास। हरियाणा की जो काउंसिल है उसने कहा था लिस्ट ऑन फ्राइडे को आप लिस्ट कर दीजिए। अर्जेंसी है, बहुत जरूरत है हमको, बहुत मतलब इतनी जरूरत होगी जिसका कोई हिसाब नहीं। भी है फल टू अदर पिटिशन, हमने 2 पिटिशन और लगाई है। एक ये प्लस में 2 और लगाई थी, टोटल 3 लगाई थी। और दे आर नॉट लिस्टेड टुडे, वो 2 लिस्ट नहीं हुई है। एक तो सुकृति की थी जो कि लिस्ट हो चुकी थी, दूसरी थी वरुण भारद्वाज की, वो लिस्ट नहीं हुई थी। और एक और थी विजेंद्र की। ठीक है, ये भी मैं भी आपको सारी कहानी महाभारत अभी दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगी। और जयनाथ ने बोला लिस्ट ऑल मैटर टुगेदर ऑन मंडे, जितने भी मैटर इनसे रिलेटेड आए सोमवार को सुने जाएंगे। सोमवार है आपका 24 तारीख का। ठीक है भाई, मंडे यानी मंडे कब का है आपका? 24 का है आपका मंडे। तो ये आपके मंडे को सुने जाएंगे सारे मैटर। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि सच्चाई से जो है वो मैं आपको वाकिफ करवाऊंगा। अब आपको ये देखिए, अब हम डालते हैं डायरी नंबर 27,213। ठीक है, यहाँ डायरी नंबर से हम वो करते हैं बात, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ये डाल लो जी, 27,213। तो ये 27,213 यो घटाया अपन एक, कोने घटा -1 लिखना था, ये हो गया 4। ठीक है, तो ये था भाई। ध्यान से, बड़ा ध्यान से समझना है, एक वीडियो में सारी चीज समझा दूंगा। सबसे पहला जो लगाया था सीरियल नंबर 1 27,213/2024 डायरी नंबर था ये। ठीक है, 18 तारीख को रजिस्टर्ड हुआ था। पेटिशनर कौन है इसमें? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जवाब रिस्पोंडेंट किसको बनाया? सुकृति मलिक को बनाया है। और ये जो केस है ये आपका टीजीटी का है केस, ध्यान रखना, सोशियो इकोनॉमिक एक्सपीरियंस वाला। इतनी बात आ गई क्लियर, समझ में? आ जाओ भाई, अब इसको हम एक्शन पे व्यू पे करते हैं। इस पे आज इसमें क्या हुआ ये देखो भाई। आज कोई फैसला नहीं सुनाया, पेंडिंग स्टेटस है। और ऑनरेबल मिस्टर विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में था, पेंडिंग है अभी तक, यानी आगे सुनवाई होगी सोमवार को, मैंने आपको दिखाई दिया। पेटिशनर कौन कौन है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट ऑफ हरियाणा, डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी ये टीजीटी का केस है। स्टेट हरियाणा डायरेक्टर है। रिस्पोंडेंट किस किस को बनाया है इसमें? ये देखिए भाई, सुकृति मलिक, ध्यान से सुनना इनको नाम को, बाद में कहो ये तो यो है। सुकृति मलिक, अरुणा कुमारी, सुकृति मलिक, अरुणा कुमारी। अरुणा कुमारी की तरफ से सार्थक गुप्ता आज एडवोकेट है। जो आपका हाईकोर्ट में केस था उसमें सार्थक गुप्ता एडवोकेट थे, ये भी बताना आपको जरूरी है, ताकि यहाँ पर फिर अफवाह फैलाई जाती है कि सार्थक गुप्ता पेश हुए, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद विजेंद्र कुमार स्वामी जो है, इसमें आपके एडवोकेट रविंद्र सिंह ढोल थे आपके। कौन थे भाई? रविंद्र सिंह ढोल, जब हाईकोर्ट में मामला चल गया था। ठीक है, अब इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया, 7 पेटिशनर्स को, यानी रिस्पोंडेंट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। और जो सरकार के एडवोकेट हैं वो है बीके सतीजा, और रिस्पोंडेंट के एडवोकेट राधिका यादव। अब ये इन्होंने तो किया नहीं है, तो ऑटोमेटिक आई है, या किया है, किया भी होगा तो ये आपका जो राधिका यादव है मेरे हिसाब से अरुणा कुमारी का हो सकती है एडवोकेट। ठीक है, अभी जो आपके सोशियो इकोनॉमिक वाले बच्चे हैं वो अभी शायद कलेक्शन कर रहे होंगे, तो उन्होंने अभी तक एडवोकेट मेरे हिसाब से किया नहीं है, या उनकी तरफ से एडवोकेट पेश नहीं हुआ होगा। अब इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी वो एडवोकेट हो जाएगा आपका। और फिर वो जो सोमवार है 24 तारीख, उसमें आपका वो उस जो है सीनियर एडवोकेट वहां से वो लेके जाएंगे। अब हम इससे रिलेटेड, आपको याद है रिस्पोंडेंट एडवोकेट राधिका यादव कैबिट। ठीक है, अब इसकी ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं। कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं है आर्ग्यूमेंट की फिलहाल। इंडेक्सिंग देखते, कोई इंडेक्सिंग नहीं है। अर्लियर कोर्ट डिटेल, भाई इससे पहले ये केस कहाँ थे ये आपको पता ही है, सारे केस संजीव प्रकाश शर्मा के अंतर्गत थे। ठीक है, ये देखिए भाई, जितने भी केस हैं सारे केस ये संजीव प्रकाश शर्मा के उसमें थे। इसमें भी आ गया समझ में। टैग मैटर में कुछ नहीं है, लिस्टिंग डेट में कुछ भी नहीं है। इंटरलोकुलरी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, सीरियल नंबर 1, रजिस्ट्रेशन नंबर यो है, एग्जाम्पशन फ्रॉम फिलिंग C/C ऑफ द इम्पंज जजमेंट, एग्जाम्पशन मांगा इन्होंने। बीके सतीजा, फाइलिंग डेट है, स्टेटस ये है, इस दिन इस टाइम लगाई गई। सीरियल नंबर 2 ये मांगा, परमिशन टू फाइल लेंथी लिस्ट ऑफ डेट, इसमें परमिशन मांगी है लंबी लंबी डेट्स की।
आपका यहाँ आप साफ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ लंबी लंबी डेट मांगी गई है इसमें, सेकंड जो सीरियल नंबर है उसमें। और तीसरे उसमें डॉक्यूमेंट प्रूफ आपका दिया हुआ है, प्रूफ ऑफ सर्विस। ठीक है, लक्ष्मण ने एंटर किया था, फिलिंग डेट ये थी। कोर्ट फीस आपकी ये देख लो भाई, कोर्ट फीस इतनी है, 4500 रुपये इन्होंने कोर्ट फीस जमा करवा दी है। उसके बाद नोटिस अभी तक किसी को जारी नहीं हुआ है। डिफेक्ट क्या क्या थे वो भी आपको बता दो। डेफिशिएट कोर्ट फीस थी, मोर कोर्ट फीस रिक्वायर्ड। ठीक है, रिमार्क ये दिखाया हुआ है। दूसरे में डिफॉल्ट अदर टाइप का था, और रिजल्ट जो डेट आया था 30 जनवरी 2023 को और 25 जुलाई 2023 को वो मांगा गया है। ठीक है, ये डिफॉल्ट निकल के आया था, दूसरी जो लगाई थी पेटिशन। तीसरी में जो है डिफॉल्ट क्या था, एंश्योर प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ डिक्लेरेशन, चेक ऑल 3 पेपर बुक नोट है डिफेक्ट, चेक करो भाई। ये 3 आपके डिफेक्ट निकाले गए थे इसमें 18 तारीख वाले में। डिफेक्ट भी समझ में आ गई। जजमेंट ऑर्डर अभी तक कोई आया नहीं है, मेंशन मेमो कुछ नहीं है, ड्रॉप नोट अभी तक कुछ नहीं है। ऑफिस रिकॉर्ड ने सिमिलरिटीज, ये बड़ा ध्यान से दिलचस्प है, ये देखना आपको। ये देखो भाई, सीरियल नंबर 27/210/2024, ये डायरी नंबर लगाया आपने किस CWP के अंतर्गत लगाया है, CWP 1563 के अंतर्गत, 1563/2024। ठीक है, अब ये केस किस चीज का है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ये केस, ताकि कल को आपको कालजे कुड़मलाटी नहीं रहे। ये केस मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, ये आ जाओ भाई। यहां पर दिया हमने केस नंबर CWP 1563 1563 दो, अरे भाई ये हो गया 1563। ये देखो भाई, बिल्कुल उससे दिखाएंगे आपको, ये तो अलग आ गया 2024। करो यहाँ, ये आ गया। अब इस केस के खिलाफ आपकी जो है वो आपकी कहाँ गई है सरकार, सुप्रीमो कोर्ट गई है। सुकृति मलिक पेटिशनर है, ठीक है, RS मलिक। और ये है CWP 1563/2024। इसको आप खोल के देखो, मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ। ये देखो भाई, RS मलिक ने केस लड़ा था। 24 जनवरी को पहला इसका अंतरिम ऑर्डर आया, फिर 9 अप्रैल को, 31 को फाइनल ऑर्डर आया था। ये है आपका TGT का, समझ में आ गया, सुकृति मलिक का, TGT का। अब वापिस आ जाते हैं हम हाई कोर्ट पे, सुप्रीमो कोर्ट पे। तो पहला आपको ये 27/210 CWP 1563 जिसके खिलाफ सरकार गई है, पहले वाला आपको आ गया समझ में। और ये क्या है, अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, अब मैं दूसरा पेन बदल देता हूं, आ जाओ भाई। दूसरा केस है आपका, ठीक है, ये आ गया दूसरा। दूसरा केस है 27/210, और ये है आपका सीरियल नंबर 2 जो सरकार ने लगाया है 27/210। इसमें लगाया है आपका CWP 28/289। इसको चैलेंज किया है सरकार ने डबल बेंच में। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं ये किस चीज का भाई, 28/289 ये हो गया भाई आपका 28/289। इसकी 2023 डेट है। एक एक बिल्कुल चिट्ठा खोल के फेंक दें इस सिस्टम का, समझ में को नहीं आते हो। ये है भाई आपका अरुणा कुमारी। वो अरुणा कुमारी का ये केस था, इसके खिलाफ सरकार सुप्रीमो कोर्ट गई है। सार्थक गुप्ता इसमें क्या थे, आपके एडवोकेट थे। देखोगे तो ये केस आपका ये रहा। ये भी आपका केस क्या है, आपका सोशियो इकोनॉमिक का है। ठीक है, किसका है, सोशियो इकोनॉमिक का। किसका केस है, सोशियो इकोनॉमिक का। तो अनदर सेकंड केस जिसको सरकार ने चैलेंज किया है, और सरकार इकट्ठे चैलेंज नहीं कर रही है, अलग अलग चैलेंज कर रही है ताकि बच्चों को तकलीफ हो। ठीक है, ये भी मैंने आपको डिटेल इसकी सारी खोल के बता दिया अरुणा कुमारी वाले केस की, जिसको चैलेंज किया गया है। अब वापस सुप्रीमो कोर्ट आ जाओ, सेकंड आ गया भाई समझ में। ये जो CWP है किसका है, अरुणा कुमारी। और इसमें हाईकोर्ट में एडवोकेट कौन थे, सार्थक गुप्ता। यानी ये भी किसका केस है, सोशियो इकोनॉमिक का केस है, जो चैलेंज किया है सरकार ने हाई सुप्रीमो कोर्ट में। सेकंड आ गया समझ में। इसकी भी अपना जो स्टेटस है वो पेंडिंग है, अभी तक इस पे कोई भी आपका सुप्रीमो कोर्ट में काम नहीं हुआ है, ये भी आपका पेंडिंग है। अब आ जाओ तीसरा। तीसरा है आपका ये रहा 27/10/2023 सीरियल नंबर 3
जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, वो CWP 17,365 17,365 2023 को चैलेंज किया है। अब इसको देख लेते हैं भाई, यूके मैटर है। 17 यार्ड डालो, 17,324 को आपका क्या किया है, चैलेंज किया है। ये केस देखो किसका है, ये तो 2024 डालो यहाँ, ये आ गया। ये तो कुछ वहाँ केस उसमें गड़बड़ी हुई है। कौन सा केस नंबर क्या है ये, 17,365 है भाई, माफी चाहूंगा। 17,365 ये रहा, यहाँ आ जाओ। इसको चैलेंज किया है सरकार ने 17,365 और ये हो गया 2023। तो इसमें किसमें, ये देखो ये किसका केस है, ये विजेंद्र कुमार स्वामी का केस, CWP 17,365 और इसमें एडवोकेट रविंदर सिंह डोल। ये केस भी आपका जीता था और इसमें एडवोकेट थे रविंदर सिंह डोल, और ये केस आपका 9 तारीख को हुआ था। ठीक है, फिर इस पर 31 अगस्त को आया था, 9 अगस्त को, फिर 9 अप्रैल को, और फिर फाइनल ऑर्डर 31 को आया था। ठीक है, तो एक ये केस आपका चैलेंज किया है। समझ में आ गया भाई, एक एक केस को आपका क्या है हम खोल के बता रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तीसरा जो चैलेंज किया था, जो ये तीसरा जो चैलेंज किया था, ये भी अभी क्या है आपका पेंडिंग है। ये सरकार अलग अलग केस चैलेंज कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा नंबर है, ये जो है ये हुआ था चैलेंज, ये वाला 32/221/2024। ये है आपका जो सीटी क्वालिफाई वालों ने किया था, जो डिस्पोज ऑफ हो गया था, डिसमिस नहीं हुआ था। आज भी ये जिंदा हो जाएगा, इसकी चिंता मत करना, ये केस आज भी जिंदा होगा, डिस्पोज ऑफ किया था उस टाइम। ठीक है, और ये है आपका सीटी क्वालिफाई के लिए जो हम सुप्रीम कोर्ट गए थे 19 दिसंबर के फैसले के खिलाफ। ठीक है, 19 दिसंबर का जो फैसला था उसके खिलाफ जो बच्चे गए थे। उसके बाद है ये 32/221/2024, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका डिस्पोज हो गया था, ये भी वही था। तो ये आपकी वो केस हैं जो आपका सीटी क्वालिफाई के लिए किए गए थे, तो ये तो डिस्पोज हो चुके थे। तो आज जो 3 केस हुए थे वो कौन कौन से थे, वो मैंने आज बता दिए आपके। जो 3 केस हुए थे वो कौन कौन से थे, एक तो था ये जिसका CWP सुकृति मलिक का, दूसरा था ये आपका 28/2/8/9 वाला अरुणा कुमारी का, तीसरा था आपका ये विजेंद्र कुमार का जो रविंद्र सिंह ढोल के पास था। ये सारे सोशियो इकोनॉमिक के थे। ठीक है भाई, आ गया समझ में। ये 3 केस थे जिनमें से एक की लिस्टिंग हो गई थी, एक की नहीं हुई थी। अब इनकी लिस्टिंग सारी सोमवार में हो जाएगी। ये जो 2 केस थे ये पुराने थे, ये डिस्पोज ऑफ हो गए। ठीक है, उसके बाद ये तो कुछ है नहीं खास अपने काम के। और कैबिनेट में तो ये राधिका यादव आपके एडवोकेट हैं, और अरुणा कुमारी की क्या है, कैबिनेटर वर्सेस कैविटी। कैविएटर कौन है, अरुणा कुमारी है। तो ये अरुणा कुमारी जी की ये एडवोकेट है राधिका यादव। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको पूरा जो मामला है। कितने अभी तक केसेस में सुप्रीम कोर्ट में गई है, 3 केसेस में गई है। तीनों केस मैंने समझा दिए, एक सुकृति का है टीजीटी का, एक विजेंद्र का है, ठीक है, और एक आपका है अरुणा कुमारी का जिसके एडवोकेट सार्थक गुप्ता थे उसमें। ठीक है, तो तीनों केस तो मैंने आपको समझा दिए। अब बात करते हैं जो दूसरे केस आपके चैलेंज किए हैं सरकार ने, उनकी बात कर लेते हैं। तो वो है 27/221/2024। ये केस एलपीए का केस है, यानी एलपीए भी आपकी चैलेंज हो चुकी है दोस्तों। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। ये देखिए भाई, ये है आपका, इसको हम खोल लेते हैं, व्यू पे जाएंगे। ये देखो भाई, ये सुबह 6 बजे हुआ था, 27/221 डायरी नंबर है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेटिशनर है अनिरुद्ध को इसमें रिस्पोंडेंट बनाया है, और पेटिशनर की एडवोकेट यानी हरियाणा सरकार की मोनिका इसमें आपकी एडवोकेट है। अब इसमें किन किन को चैलेंज किया गया है वो हम देख लेते हैं एक बार। इंटरक्लेरी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट अभी तक इसमें दिखा नहीं रहा है, और केस डिटेल ये डायरी नंबर मिला है। ठीक है, ये आपका ये आ गया। अभी तक इसमें कोई आर्ग्यूमेंट हुए नहीं है।
इंडेक्सिंग भी नहीं है आपकी। अर्लियर कोर्ट डिटेल ये आ गई भाई, अर्लियर कोर्ट डिटेल। ये सारे क्या है भाई, संजीव प्रकाश शर्मा जी ने इन पे फैसला दिया था। अर्लियर कोर्ट डिटेल में ये निकल के आ रहा है सारा, ये टोटल 13 है, ठीक है। तो टैग्ड मैटर में अभी तक कुछ नहीं है, लिस्टिंग डेट में कुछ नहीं है, इंटरलोक्यूलर डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है। कोर्ट फीस 15,000 रुपये है आपकी टोटल भाई इन सभी की। तो 15,000 रुपये टोटल जो कोर्ट फीस है वो आपकी दे दी गई है दोस्तों। उसके बाद आप बात करते हैं नोटिस की। नोटिस नहीं है, डिफेक्ट जो जो निकाले गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। हाईकोर्ट पर्टिकुलर रोंग शोन इन कवर पेज, कवर पेज में गड़बड़ी है। दूसरा डिफेक्ट, कोर्ट की फीस की कमी है 3,120 की। तीसरा डिफेक्ट, क्लोज टाइटल रोंग है आपका लिस्टिंग परफॉर्मा में, तीसरा डिफेक्ट। चौथा डिफेक्ट, मेमो ऑफ पार्टीज फॉर ऑल मैटर रिक्वायर्ड, मेमो की जरूरत पड़ेगी। क्लोज टाइटल फॉर ऑल मैटर टू बी चेक्ड लेटर ऑन, बाद में चेक होगा, ये गड़बड़ी है। प्लीज मेंशन अनदर वर्ड फॉर पटिशनर एंड रिमूव अदर वर्ड फ्रॉम रिस्पोंडेंट इन शॉर्ट क्लोज टाइटल, ये गड़बड़ी है, डिफेक्ट है। हाई कोर्ट पर्टिकुलर रोंग दिए हुए हैं आपके पैरा 7-8 ऑफ SLP में, ये आपकी कमी निकाली गई है। डिटेल ऑफ एनेक्सर P1 इंडेक्स में गलत है, ये सरकार की कमियां हैं जो पटिशन लगाई उसमें। वकालतनामा टू बी सेंड बाय पटिशनर टू एंड रिटर्न LPA 2000, वकालतनामा साइन नहीं है। काइंडली चेक एंड काउंट द पिटीशन, प्लीज इंश्योर दैट द नंबर ऑफ शुड बी मिसिंग ओरिजिनल इन द ओरिजिनल फाइल एंड पेपर बैक्स। तो ये 9 आपके ऑब्जेक्शन लगाए हैं सुप्रीमो कोर्ट ने LPA के केसेस में, 9 ऑब्जेक्शन, वो भी सरकार पे लाए हैं 9 ऑब्जेक्शन, ठीक है। जजमेंट ऑर्डर कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेंशन मेमो अभी हुआ नहीं है, ड्रॉप नोट नहीं है, ऑफिस रिपोर्ट भाई जल्दी चल रहे, इतना टाइम को नहीं, लंबी वीडियो बना है। ऑफिस रिपोर्ट में भी चलो कुछ नहीं है। सिमिलरिटी ये आ गया भाई, देखो अब आ गई सिमिलरिटी। सिमिलर केसेस में कितने केस सरकार ने चैलेंज किए हैं उसको अब हम यहाँ पर वो करेंगे। जो सबसे पहला जो चैलेंज केस किया है ये तो 2013 का था पहले का। सिमिलरिटीज ये देखो, जो लेटेस्ट किए हैं वो अपा करेंगे 27/213, ठीक है। इसमें किस केस को चैलेंज किया गया है, CWP 165/2023, और 165/36 कौन सा केस है वो मैं आपको दिखा देता हूं। 165 आपका 36 ये रहा, आ जाओ भाई यहाँ पे 165/36, तो इस पे हमने सी किया और ये आ गया आपका CWP 165/36, राहुल स्टेट ऑफ हरियाणा नगर, अंकुर सिदार एडवोकेट थे। ये आपका जो है केस चैलेंज हो चुका है, यानी LPA आपकी जो है वो आपकी, यानी जो इन्होंने जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसको चैलेंज किया है अलग से ले जाके। और एक COCP है भोपाल सिंह खदरी के खिलाफ राहुल का, वो पेंडिंग है। बाकी जो 4 अगस्त वाला है ऑर्डर वो आपका क्या है, चैलेंज हो चुका है, मैंने सबूत के साथ आपको दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद कौन सा चैलेंज हुआ, अभी ये क्या है आपका पेंडिंग है, ठीक है भाई, ये क्या है आपका पेंडिंग है। उसके अलावा भाई कौन सा है, ये तो पुराने वाले हैं, ये भी 2011 के हैं, ये भी 2011 का, ये तो पुराना है, ठीक है। तो सिमिलरिटीज में हम देख रहे थे कि ये जो आपकी 165/36 जो है वो चैलेंज हो चुकी है। LPA को भी क्या कर दिया गया है आपका, चैलेंज कर दिया गया है। LPA पूरी चैलेंज नहीं हुई है, मतलब अभी LPA चैलेंज नहीं हुआ, जो सिंगल बेंच का फैसला है सरकार उसके खिलाफ गई है। ये बड़ा समझने वाली बात है, इस पे मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए समझने की बात यह है कि सरकार सिंगल बेंच के खिलाफ गई है। 4 अगस्त का जो ऑर्डर है सरकार ने उसको चैलेंज किया है, ना कि LPA को फिलहाल के तौर पे चैलेंज किया है, ठीक है। 4 अगस्त के ऑर्डर को सरकार ने चैलेंज किया और इसका स्टेटस अभी क्या है, पेंडिंग में दिखा रहा है आपका, ठीक है। तो ये सोमवार को भी इस पे सुनवाई होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट से सारी मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखा दी, सारी कहानी समझा दी भाई। बाकी तारा काम है समझना, तारा समझ में आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।